फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 के ईवीएस सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन के चैप्टर संख्या 9 डायरी कमर सीधी ऊपर रखो के पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न आते हैं उनका हम आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला है, बताओ। प्रश्न 1, क्या तुमने कभी पहाड़ देखे हैं? पहाड़ों पर चढ़े हो? कब और कहाँ देखे? तो आंसर लिखेंगे हाँ, पिछली गर्मियों में हम कुल्लू मनाली गए थे जहाँ हमने पहाड़ों को देखा था। अगला है प्रश्न 2, तुम एक ही बार में पैदल कितनी दूर तक चले हो? कितना चल सकते हो? तो आंसर लिखेंगे हम एक ही बार में 5 से 8 किलोमीटर तक पैदल चल सकते हैं और शायद 15 से 20 किलोमीटर तक चल सकते हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ने के रास्ते कैसे कैसे होते हैं? चित्र बनाएं। तो छात्रों, ये आपको खुद ही अपने विवेक से करना होगा। अगला है, बताओ। प्रश्न 1, ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों के बारे में तुम क्या समझते हो? आंसर लिखेंगे ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी अपने ग्रुप के सारे सदस्य का ध्यान रखना, उसे देखते रहना और कोई सदस्य छूट न जाए या पीछे न रह जाए, उसे ये भी देखना होता है कि कोई सदस्य बीमार न हो। अगला प्रश्न है, अगर तुम्हें ऐसा ग्रुप लीडर चुना जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो आंसर लिखेंगे ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी और हम अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। अगला प्रश्न है, तुम्हारी कक्षा में मॉनिटर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? तो आंसर लिखेंगे हमारी कक्षा में मॉनिटर की जिम्मेदारियां होती हैं जैसे शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्रों को अनुशासित रखना, छात्रों की बात शिक्षकों तक पहुँचाना और कक्षा में चौक डस्टर लाकर रखना। अगला प्रश्न है, क्या तुम मॉनिटर बनना पसंद करोगे और क्यों? तो आंसर लिखेंगे हाँ, हम अपनी कक्षा का मॉनिटर बनना पसंद करेंगे क्योंकि इससे हमें अपनी कक्षा का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा और इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, पता करो और लिखो। प्रश्न 1, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? आंसर लिखेंगे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए मोटी रस्सी, लंगर, हुक, कील लगे जूते, दस्ताने, पानी की बोतल, पानी के पैकेट, ऑक्सीजन आदि की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, रस्सी और हुक का इस्तेमाल किसी और चीज़ में होते देखा है और कहाँ? तो आंसर लिखेंगे रस्सी और हुक कुएं से पानी खींचते हुए हमने देखा है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी नदी पार करने के लिए हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आंसर लिखेंगे पहाड़ी नदी पार करते समय हमें मोटी रस्सी और हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो पहाड़ों पर हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चलते हैं, वहाँ की सतह भी ऊंची नीची होती है जिससे हमें पहाड़ों पर चढ़ने के लिए काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या तुमने कभी किसी से जोखिम भरे काम के बारे में सुना है क्या? आंसर लिखेंगे हाँ, ट्रैकिंग के अलावा हमने कई जोखिम भरे काम जैसे स्काई डाइविंग, ग्लाइडिंग, गर्म फव्वारे, गुब्बारे से सैर, पहाड़ी नदियों में नाव चलाना आदि के बारे में सुना है। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी कोई हिम्मत भरा काम किया है? यदि हाँ तो अपनी कक्षा में सुनाओ, अपने शब्दों में लिखो। आंसर लिखेंगे एक बार मैं स्कूल जा रहा था, एक बच्चा गिरकर जख्मी हो गया था, मैंने उसे रिक्शे में हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। अगला है, बताओ। प्रश्न है, क्या तुम पेड़ पर चढ़े हो? कैसा लगा? आंसर लिखेंगे हाँ, मैं अपने गाँव में अमरूद के पेड़ पर चढ़ा था, मैं थोड़ा डर गया लेकिन बहुत मज़ा आया। अगला प्रश्न है, पेड़ पर चढ़ते हुए तुम्हें डर लगा या नहीं? कभी गिरे तो नहीं? पेड़ पर चढ़ने में मुझे थोड़ा डर लगा लेकिन मैं कभी गिरा नहीं। इस प्रकार आंसर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी किसी को छोटी दीवारों पर चढ़ते देखा है? दीवार पर चढ़ने और चट्टान पर चढ़ने में तुम्हें क्या अंतर लगता है? आंसर लिखेंगे हाँ, मैंने कई बच्चों को दीवार पर चढ़ते देखा है। दीवार पर चढ़ना बहुत आसान है जबकि चट्टान पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जिसे तुम्हारी भाषा समझ नहीं आती या जिसकी भाषा तुम समझ नहीं पाते? ऐसे में तुम क्या करते हो? तो आंसर लिखेंगे हाँ, मेरी कक्षा में एक बच्चा है जो तमिलनाडु का है, उसे मेरी भाषा समझ नहीं आती और मैं उसकी भाषा नहीं समझ पाता। हम लोग या तो इशारों में बातें करते हैं या फिर अंग्रेजी में बात करते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कभी तुम रास्ता भूले हो? तब तुमने क्या किया? तो आंसर लिखेंगे हाँ, मैं बहुत बार रास्ता भूल जाता हूँ लेकिन मैं अपने पिताजी का फ़ोन नंबर कभी नहीं भूलता और उन्हें फ़ोन करके मदद बुलाता हूँ। अगला प्रश्न है, खान दोनबी ने ऐसी स्थिति में ज़ोर ज़ोर से गीत क्यों गाया होगा? तो आंसर लिखेंगे खान दोनबी ने अपने ग्रुप के सदस्यों को बुलाने के लिए ज़ोर ज़ोर से गीत गाया
होगा। अगला प्रश्न है, क्या डर से उबरने के लिए तुमने किसी और को कुछ खास करते हुए देखा है? क्या और कब? मेरा छोटा भाई डर से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगला प्रश्न है, बिना बात किए अपने दोस्तों से किताब या कुछ चीज़ें मांगो। इसी तरह कक्षा में बिना बोले अपनी बात समझाने की कोशिश करो। तो ये छात्र अपने स्वयं विवेक से करें। अगला प्रश्न है, चर्चा करो। प्रश्न 1, पहाड़ों पर टेंट के चारों तरफ नाली क्यों खोदी गई होगी? तो आंसर लिखेंगे, पहाड़ों पर टेंट के चारों ओर नाली जहरीले कीड़े तथा सांपों से बचने के लिए खोदी गई थी। अगला प्रश्न है, पर्वतारोहण की तरह और कौन कौन से काम हैं जिन्हें एडवेंचर कहा जाता है? आंसर लिखेंगे, पर्वतारोहण की तरह स्काई डाइविंग, ग्लाइडिंग, गर्म गुब्बारे की सैर, पहाड़ी नदियों में नाव चलाना आदि ऐसे काम हैं जिन्हें एडवेंचर कहा जाता है, क्योंकि ऐसे कामों में जान का खतरा होता है। अगला है, कल्पना करो और लिखो। प्रश्न है, तुम पहाड़ पर न हो, तुम्हें वहाँ कैसा लग रहा है? क्या क्या दिख रहा है? क्या क्या करने को मन कर रहा है? तो पहाड़ पर चारों तरफ नीला आसमान दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं 7वें आसमान पर हूँ। अगला है, सोचो, बछेंद्री ने चोटी पर तिरंगा क्यों गाड़ा होगा? आंसर लिखेंगे, बछेंद्री ने अपने देश के सम्मान में चोटी पर तिरंगा गाड़ा होगा। झंडा कब कब फहराते हैं? हम झंडा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर फहराते हैं। अगला है, क्या तुमने कभी किसी और देश का झंडा देखा है और कहाँ? हाँ, मैंने बहुत देशों के झंडे देखे हैं, टीवी पर और किताबों में। अगला प्रश्न है, अब 6 या 8 बच्चों के समूह में बंट जाओ। अपने अपने समूह के लिए झंडे का डिज़ाइन बनाओ। झंडे का यह डिज़ाइन तुमने क्यों चुना? ये छात्र अपने स्वयं विवेक से करें। अगला प्रश्न है, हम क्या समझे? लोग एडवेंचर के लिए क्यों जाते हैं? तो आंसर लिखेंगे, एडवेंचर में एक रोमांचकारी अनुभव होता है, इसलिए लोग एडवेंचर के लिए जाते हैं। अगला है, कोई 2 उदाहरण लेकर समझाओ कि पहाड़ पर चढ़ना एक चुनौती भरा एडवेंचर क्यों हो सकता है। तुम पहाड़ पर चढ़ने जाते हो तो क्या तैयारी करते? अपने साथ क्या क्या ले जाते? तो आंसर लिखेंगे, पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें गंभीर चोट लगने या जान जाने का खतरा भी रहता है, इसलिए पहाड़ पर चढ़ना एक चुनौती भरा एडवेंचर होता है। पहाड़ पर चढ़ने पर जाने से पहले मैं किसी प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण लेता। पहाड़ पर जाते समय मैं मोटी रस्सी, हुक, एंकर, दस्ताने, पानी की बोतल, खाने का पैकेट, ऑक्सीजन और कुछ दवाइयाँ अपने साथ लेकर जाता। तो साथियों, इस प्रकार आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि आपको ये PDF के रूप में डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, जहाँ पर क्लिक करके आप वेबसाइट पर जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।